Hello everyone. In previous video we have discussed about respiratory system. Now we will talk about mechanism of respiration. Here meaning of respiration is breathing. Breathing means यानी एक्सटर्नल जो respiration है या हम कहेंगे कि जिसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, टेकिंग इन एटमॉस्फेरिक एयर and giving out of air, oxygen in and CO2 out. That is called respiration, breathing, ventilation. We will talk about it. Here it consists two phases, inspiration and expiration. Meaning of inspiration is taking in of oxygen, meaning inhalation, inhale of oxygen. And expiration means exhale CO2. Before starting the mechanism of respiration, we need to know some additional organs that help in this mechanism, that is diaphragm and intercostal muscle. हमें ये तो पता है कि जो एयर का पाथ क्या है, नोस्ट्रिल से एल्विलाई जो है लंग्स तक एयर कैसे पहुंचेगी, किस किस पाथ को ट्रैक करते हुए पहुंचेगी, बट जो इनहेल और एक्सहेल हो रहा है वो कैसे होता है, यानी हमारा जो लंग्स है उसकी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट. व्हाट इज डायफ्राम? Diaphragm is a muscular septum. It is a special feature of mammals because it is found only in mammals. Exception is crocodile. Crocodile is member of reptiles which also having diaphragm. अगर इसकी नॉर्मल शेप देखें तो इट इज़ डॉम शेप्ड और ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लंग्स को सपोर्ट देता है और इट डिवाइड्स थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी. लंग्स में जो ये डॉम शेप प्रेजेंट होता है ये कब होता है, रिलैक्स स्टेज में, और ये लंग्स को सपोर्ट देता है. ठीक है. अब यहाँ पर ये जब ये इसमें मसल्स कौन सी प्रेजेंट होती है कि इट बिकम्स फ्लैटन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड इट बिकम्स स्लाइटली फ्लैटन. इसमें प्रेजेंट होती है मसल्स, रेडियल मसल्स. इट हैज़ रेडियल मसल्स और ये कहाँ, सेंटर में प्रेजेंट होती है. इन मसल्स में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इट बिकम्स फ्लैटन शेप एंड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी इंक्रीज एंड सो वी कैन से इट हेल्प्स इन इंस्पायरेशन. कि ऑक्सीजन जैसे ही एंटर होगी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंड डायफ्राम बिकम फ्लैटन शेप. इट डिवाइड्स थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी. और यहाँ से इसके जो डायफ्राम है हमें पता है मैस्कुलर सेप्टम है, इसको पियर्स जो करता है, इसको पियर्सिंग जो होती है वो 3 स्ट्रक्चर करती हैं. दैट इज वन इज आयोटा, इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा क्या है? Inferior vena cava collects deoxygenated blood from lower parts and aorta passes oxygenated blood to our body parts. डायफ्राम को कौन पियर्स करता है? aorta, और सेंटर में से ईसोफेगस और यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होते हैं, यानी बिलो द
डायफ्राम स्टमक प्रेजेंट है, और लीवर भी स्लाइटली लोअर होता है बिकॉज ऑफ डायफ्राम. aorta, esophagus and inferior vena cava, they pierce the diaphragm. And what is the main function of diaphragm? It becomes flattened shape due to increased volume of thoracic cavity. It helps in inspiration, therefore it helps in inspiration, means inhaling of oxygen. Next is, what is intercostal muscle? We know lungs are protected by ribs. It is a bony case which protects our lungs and heart. Space between ribs are called intercostal space. Space between ribs are called intercostal space. और इसी स्पेस में प्रेजेंट होती हैं intercostal muscles. So there are two types of muscles, intercostal muscles, which are present: external intercostal muscle and internal costal muscle, internal ICM, ECIM, sorry, external intercostal muscle, EICM, and second is IICM, external intercostal muscle and internal intercostal muscle. These muscles are found between the ribs. First, what is EICM? See, EICM is, ये है ribs. यहाँ पर मैंने ribs जो है ये पूरी bone like structure बनाई है. I have draw 3 ribs. क्लियर? तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये ओरिजिनेट होती है डोर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब. अब देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने 3 रिब्स ड्रॉ किए. दिस इज अपर रिब, अपर रिब, और यहाँ मान लीजिए ये क्या है, लोअर रिब. तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है वो अपर रिब के तो डोर्सल पार्ट से, अपर रिब के डोर्सल पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है. यह है डोर्सल पार्ट एंड एंटर इनटू वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिब. अपर रिब के तो यहाँ पर ये अपर रिब हो गई है, ये लोअर हो गई है. इस तरह से अपर रिब जो है उसके डोर्सल पार्ट से ओरिजिनेट होती है एंड एंटर इनटू वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब. अब इसके बिलो ये अपर रिब हो जाएगी और जो लोअर वाली लोअर रिब हो जाएगी. इस तरह से यहाँ पे हमने कंसिडर किया एक्चुअल में जो लोअर लिब है, लोअर रिब होगी वो जस्ट जो ऊपर वाली की लोअर ही हम उसे कंसिडर करेंगे. तो व्हाट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल? दे ओरिजिनेट फ्रॉम डोर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब एंड एंटर इन वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब. क्लियर? अब इनमें क्या होगा, जब इंस्पायरेशन होगा, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, दे मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड. इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स दे गेट स्ट्रेचेस. जब स्ट्रेच होंगी ये मसल तो रिब केज होगा, वो कहाँ होगा, शिफ्ट. यस, बताइए कैसे शिफ्ट होगा रिब केज? रिब केज हो जाएगा अपर, अपर शिफ्ट होगा. और यहाँ पर है स्टर्नम प्रेजेंट. सबसे पहले मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल समझ लेते हैं कि डोर्सल पार्ट से जो ओरिजिनेट होकर वेंट्रल पार्ट में जो जा रही है. क्लियर? अब ये रिब केज अपवर्ड है, ये स्टर्नम है, हम इसके साथ ऐड नहीं करते, यू विल बी गेट कंफ्यूज. ओके, नेक्स्ट इज IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि EICM में कॉन्ट्रैक्शन किस टाइम होगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल.
वही अपर रिब, लोअर रिब, अपर रिब, लोअर रिब, अपर रिब, लोअर रिब। यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। वो डोर्सल पार्ट से तो ओरिजिनेट हो रही थी और जा कहाँ रही थी, लोअर पार्ट के वेंट्रल पार्ट में, लोअर रिब के वेंट्रल पार्ट में। बट हियर इंटरनल में वेंट्रल पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है और जा रही है डोर्सल पार्ट। ठीक है, इसे कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, क्लियर। So intercostal muscle helps in expiration and external intercostal muscle in inspiration. Clear? Now we will see mechanism of respiration. Here I have drawn representing inhalation और inspiration. यहाँ पर ये क्या है, एयर एंटर हुई है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. इट इज एक्टिव फेज. This is active phase. In this phase, diaphragm gets flattened due to contraction. यानी अब कैसे कि अब ये जैसे हमने मसल को स्ट्रेच किया, तो कोई भी चीज़ अगर इस तरह से रिलैक्स है और अगर उसको स्ट्रेच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, बिकॉज अगर बोथ हैंड से यानी मसल्स प्रेजेंट है, बोथ हैंड से क्या हो, स्ट्रेचिंग हो, तो कोई भी जो मसल है वो इस तरह से होगी स्लाइटली फ्लैटन. तो यहाँ पर भी डायफ्राम की जो मसल्स हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड इट बिकम्स फ्लैटन. डायफ्राम गेट फ्लैटन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. अब जैसे ही ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो डायफ्राम है इट पुल्स डाउनवर्ड. क्यों होगा डाउनवर्ड? अब क्योंकि जो रिब्स हैं, रिब के बिटवीन जो इंटरकोस्टल मसल है, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दे ऑल्सो गेट कॉन्ट्रैक्टेड. और रिब जो है, ये यहाँ पर मैंने ये रिब्स ड्रॉ किया है, ये है लंग्स. दिस इज वन लंग. और आपको पता है लंग जो है फ्रंट से तो रिब केस और स्टर्नम से कवर रहता है. यहाँ पर ये है बैक साइड से वर्टिबल कॉलम से कवर्ड रहता है. ठीक है, यानी ये कवर किससे रहता है, ये रिब केस फ्रंट से और लेटरल साइड से रिब केस से एंड बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट रहता है. तो यहाँ पर जैसे ही इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब केस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड. ठीक है, और स्टर्नम हो जाएगा आउटवर्ड. तो वो भी हम लिख लेते हैं कि इंस्पायरेशन केस में कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल एंड रिजल्ट ऑफ इंटरकोस्टल मसल ribs shift upward. स्टर्नम, व्हाट इज स्टर्नम? देखिए स्टर्नम क्या होती है, जो रिब केस होती है वो सेंटर से जिस बोन से कनेक्टेड होती है, जॉइन होती है, जैसे ये रिब केस है और यहाँ पर इस तरह से ये तो रिब्स हैं और ये जो है मिडिल पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम. इस पूरे को हम रिब केस ही बोलते हैं. रिब केस हो गया कि जो बैक साइड से तो हो गया ये वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से कनेक्टेड होती है जो रिब्स हैं, और फ्रंट से ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं. तो जैसे ही इनमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्टर्नम शिफ्ट आउटवर्ड, rib shift upward, diaphragm contracts and it pulls downward because it gets flattened.
ये किस लिए हो रहा है? ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बिकॉज इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये जो है वॉल्यूम इंक्रीज, लंग्स तो उसी पोजीशन में रहते हैं और हमें लगता है कि लंग्स जो है वो उनमें हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। नो, कॉन्ट्रैक्शन वो उसी स्टेज में ही रहते हैं जो उसके बाहर है। आप एक बार इनहेल करके देखो और ये पोजीशन नोट कीजिए कि रिब्स हैं वो अपवर्ड जा रही हैं। व्हेन यू ब्रीथ लॉन्ग, रिब शिफ्ट अपवर्ड, स्टर्नम आउटवर्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट पुल डाउनवर्ड। क्लियर? अब जैसे ही क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, तो दूसरा प्रोसेस कौन सा प्रोसीड होगा? एक्सपायरेशन। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको हमें ये भी पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब यहाँ पर कैसे पहुँची है, इसका हम पाथ देखते हैं। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से इंटरनल नेड्स, इंटरनल नेड्स होते हैं इंटरनल पोर्स, और नोस्ट्रिल मीन्स एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल पोर्स। फेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स, ग्लोटिस, ग्लोटिस से ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू, मैं यहाँ लिख रही हूँ बिकॉज लोअर साइड विजिबल नहीं होगा आपको। ब्रोंकाई टू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल टू एल्वियोलर डक्ट, एंड एल्वियोलर डक्ट टू फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैस साइट, दैट इज एल्वियोलाई। यहाँ तक होगी। अब ये देखिए, जब एयर अंदर जा रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका आई है? एनवायरनमेंट का। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वेरी लो। ठीक है, तो जैसे ही, यानी ये थोरेसिक, अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी हाई कंपेयर टू थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स। सो एयर एंटर इनटू नोस्ट्रिल थ्रू, air enter into alveolar sac through these respiratory organ, so inspiration takes place. Clear? ये डायग्राम भी देखिए, इसका भी कंपैरिजन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज एक्सपायरेशन। Here this is expiration representing diagram. एक्सपायरेशन जब होता है तो कौन सी मसल रिलैक्स हो जाती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स्ड, और जैसे ही रिलैक्स्ड होगी तो कॉन्ट्रैक्शन किस में हो जाएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिब केस को क्या करेगी? इनवर्ड पुश करेगी, यानी जो रिब केस है वो इनर साइड शिफ्ट होगा, यानी ओरिजिनल पोजीशन पर शिफ्ट होगा। और जैसे ही रिब केस इनवर्डली पोजीशन पर शिफ्ट हुआ तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस। और थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इट मीन्स CO2 जो है वो एक्सपेल हो जाएगी, यानी गिविंग आउट फ्रॉम द लंग। और इस केस में देखिए डायफ्राम जो है आपको यहाँ पर तो स्ट्रेच दिख रहा है, यहाँ रिलैक्स है, और जैसे ही रिलैक्स होगा ये भी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया डॉम शेप में, और डॉम शेप में आते ही इट शिफ्ट अपवर्ड। पहले ये क्या हो गया था? इट शिफ्ट डाउनवर्ड। आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का आपको इंक्रीज दिख रहा है और यहाँ क्या है? डिक्रीज।
ये डिक्रीज क्यों हुआ? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM। यहाँ इंक्रीज क्यों हुआ था? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM एंड रिलैक्सेशन ऑफ IICM। क्लियर? तो हमें ये वाला टर्म, एक ही टर्म याद रखिए आप, कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है। अगर दोनों लर्न करेंगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि EICM IICM व्हाट इज दिस। कॉन्ट्रैक्शन इन EICM इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन इन IICM एक्सपायरेशन। ठीक है, EI आई मीन्स इंस्पायरेशन क्या हो रहा था? EICM में कॉन्ट्रैक्शन, और एक्सपायरेशन में EI किस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? IICM। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा रिब केस जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आगे। देखिए ये एरो क्या शो कर रहे हैं? रिब केस शिफ्ट टू ओरिजिनल पोजीशन, यानी ये पहले तो कैसे शिफ्ट हुए थे? अपवर्ड, अब ये क्या हो गए हैं? डाउनवर्ड, और स्टर्नम गेट्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ हम कंपैरिजन लिख लेते हैं जिससे आप नोट भी कर सकते हैं कि किस में क्या होता है। differences between inspiration and expiration, taking in atmospheric air inspiration, giving out atmospheric air expiration. This is active phase, this is passive phase. But exercise के टाइम पर it is also एक्टिव फेज, बिकॉज उसमें रैपिडली इंटरकोस्टल जो मसल है इंटरनल उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंस्पायरेशन में जो डायफ्राम है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या होगा? डायफ्राम गेट रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्शन इन EICM, अब तो इतनी बार बता दिया स्टूडेंट, आप भी कहोगे मैम कितना रिपीट कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन इन EICM, और इसमें क्या होगा? IICM में। इसमें डायफ्राम किस पोजीशन में जाएगा? डायफ्राम पुल डाउनवर्ड्स, और इसमें डायफ्राम अपवर्ड। कपालभाति करके देखिए तो आपको ये एक बार आइडिया हो जाएगा, समझ भी जल्दी आ जाएगा। रिब्स हैं, रिब शिफ्ट कहाँ होती है? अपवर्ड। देखिए ये डाउनवर्ड हो रही है, वो अपवर्ड है, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा। इसमें रिब्स क्या हो रही हैं? डाउनवर्ड। स्टर्नम शिफ्ट आउटवर्ड, स्टर्नम क्या है? आउटवर्ड शिफ्ट होगा, स्लाइटली, ऐसे नहीं आउट ही हो रहा, आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और इसमें स्टर्नम कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी हम इनवर्ट्स कह सकते हैं। Volume of thoracic cavity increase in inspiration. Next two differences, volume of thoracic cavity increases, इसमें वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसमें हायर जो प्रेशर किसका होता है? एनवायरनमेंट का, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ पर लंग्स, बिकॉज फोर्सफुली एक्सपेलेशन हो रहा है एयर का। लंग्स, तो यहाँ था ये मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आई होप you have understood. Thank you very much.